हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लास। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इससे पिछली वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इन दोनों में अंतर डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट का इंट्रो कर चुके हैं। ठीक है, तो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम एक कोशिक जीवों में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक कोशिक जीवों में अलैंगिक जनन क्या होता है? भाई, जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन जो होता है विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन मीन्स होता है टूटना। किसी भी एक कोशिक जीव का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और ये विखंडन विधि होती है एक कोशिक जीव में अलैंगिक जनन की। ठीक है, तो जब वो दो भागों में टूट जाते हैं, देखो ये हमारे पास कोई एक कोशिक जीव है, इसका सबको पता होगा भाई क्या है? अमीबा है हमारे पास। ठीक है, तो जब ये एक कोशिक जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, ये तो दो भागों में टूटेगा। ठीक है, तो जब दो भागों में टूट जाता है या उससे अधिक भागों में भी टूट जाता है तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। अब देखो, यदि ये अमीबा ऐसे टूट जाए, ठीक है, इस तरीके से टूट गया और इसने अपने जैसे जीवों का ही निर्माण कर लेता है। ये जो टूटे हुए भाग हैं, ये जो कटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है, विखंडन वाला जो भाग है इसका, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स क्या कर लेंगे? अपने जैसे ही जीव का निर्माण कर लेंगे। तो इनसे क्या बन गए? दो जीव बन गए टूट के। तो ये जो दोनों जीव बने ये इसी जीव के समान है ना, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होता है। जो एक कोशिक जीव हैं उनमें अलैंगिक जनन कौन सी विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा होता है, फ्यूजन द्वारा होता है। जब किसी एकल जीव का विभाजन दो या दो से अधिक भागों में होता है और पुनर्जनन से, पुनर्जनन मीन्स जब ये दो भागों में विभाजन हो गया तो पुनर्जनन, दोबारा से निर्माण होना, ये जो सेल है इसका दोबारा से पूरी हो जाना, उसको क्या कह रहे हैं? हम पुनर्जनन कह रहे हैं। ठीक है, पुनर्जनन से ये नए जीवों में प्रकट होते हैं। भाई, इन्होंने पुनर्जनन करा और नए जीवों में प्रकट हो गए। भाई, अपने जैसे ही इनके इसके जैसे ही क्या हुए? नए जीवों का निर्माण हो गया। ठीक है, तब इस जनन की विधि को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। और विभाजित होने वाले जीव जो होंगे एवं नए जीव लगभग एक समान होते हैं। भाई, हमने देखा जो विभाजित होने वाले जीव हैं और जो नए जीव हैं वो क्या है? लगभग एक समान है। ठीक है, ये भी अमीबा है और ये भी क्या है? अमीबा है। ठीक है, इनमें भी एक न्यूक्लियस है, इनमें भी एक एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। तो विखंडन जो होता है उसे हम निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब अमीबा में कौन सा विखंडन हो रहा है? द्विविखंडन, क्योंकि अमीबा क्या हो रहा है? दो भागों में टूट रहा है। ठीक है, दो जीव बना रहा है। चलो, अब विखंडन मीन्स हमने बताया था क्या होता है? विखंडन मीन्स टूटना, टूटना। ठीक है, तो विखंडन को हम बोलते हैं फ्यूजन। तो विखंडन में टू टाइप से होगा, दो तरीके का होगा, एक तो होगा द्विविखंडन और एक होगा बहुविखंडन विखंडन। तो जो द्विविखंडन है वो किसमें पाया जा रहा है? अमीबा में। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। और इसको बोलेंगे बहुखंडन को मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, मल्टीपल, बहुत सारे जीवों का निर्माण कर रहा है, बहुत सारे भागों में टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। अब जो द्विखंडन है, भाई हमने एक एग्जांपल इसका बता दिया, अमीबा होता है, एक होता है इसमें अगर हम बात करें लेशमानिया, लेशमानिया भी इसका ही एग्जांपल है। और बहुखंडन में हो जाए प्लाज्मोडियम, ये सब। ठीक है, चलो अब हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखो भाई, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन। तो हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है द्विखंडन। द्विव मीन्स होता है दो और खंडन मीन्स होता है टू। तो एक कोशिक जीव का दो भागों में टूटना क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। में जनन की इस विधि में जीव जो होता है दो बराबर भागों में टूट जाता है। इसमें एक कोशिका जीव है, जैसे हमारा अमीबा हो गया, लेशमानिया हो गया, ये सब क्या है? एक कोशिक जीव है। और जब एक कोशिक जीव दो बराबर भागों में टूट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो फिर वे क्या करते हैं? वो टूटा हुआ भाग क्या करते हैं? नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं, तो इसे हम कह रहे हैं द्विखंडन। तो अनेक जीव तथा कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस विधि से विभक्त हो जाते हैं, इस विधि से टूटते हैं। कुछ जो जीव हैं तथा बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस विधि से टूटते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अमीबा और लेशमानिया। ठीक है, अगर द्विविखंडन पूछ ले, एक दो नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो द्विविखंडन है, तो हम इसमें अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे पहले। तो हमारे पास ये क्या है? यहाँ पे अमीबा। तो भाई एक चीज और ध्यान रखनी है, जो अमीबा है, अमीबा में जो द्विखंडन होगा वो किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है, अमीबा में जो खंडन होगा, अमीबा में जो द्विखंडन होगा वो किसी भी तल से हो सकता है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये इसके अंदर इसका कोशिका द्रव है।
ठीक है। तो जो अमीबा है इसमें जो खंडन होगा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, किसी भी शेप में, किसी भी आकार में, किसी भी तल में इसका क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, किसी भी तल में टूट सकता है। ठीक है, चलो ये हमारे पास क्या है, एक अमीबा है, तो ये कैसे टूटेगा देखो। तो ये अमीबा कैसे टूटेगा देखो भाई, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंस ऐसे, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये थोड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेज में होगा ये, अच्छा इसका ये बना दो, कोशिका द्रव्य है, इसका तल कौन सा है, ये ऐसे ऐसे टूट रहा है। ठीक है, इस तरीके से टूट रहा है, ये ऐसे भी टूट सकता है, किसी भी शेप में, किसी भी तल में टूट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या होगा, ये ठीक है, इतना वो हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, अमीबा में क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है, किसके द्वारा, द्विविखंडन के द्वारा। अमीबा में क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है, और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन हो रहा है, किस विधि द्वारा, द्विविखंडन विधि द्वारा। तो द्विविखंडन क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड होना, 2 भागों में बट जाना, एक कोशिका का, एक कोशिक जीव का, एक कोशिक जीव का 2 भागों में बट जाना क्या कहलाता है, द्विविखंडन विधि कहलाती है। तो हम इसमें लिख देंगे अमीबा में द्विविखंडन, द्विखंडन, अमीबा में क्या हो रहा है, द्विखंडन हो रहा है। तो इसमें अमीबा में हमने बताया है तो किसी भी तल में हो सकता है, जो इसमें एक कोशिका जीव है अमीबा, इसमें जो विखंडन हो रहा है वो किसी भी तल में हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, चलो, लेकिन हमारे पास लेशमानिया है, उसमें एक ही शेप में होगा, लॉन्गिट्यूडनली होगा। ठीक है, वो ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। में जो द्विखंडन हो रहा था वो किसी भी तल में हो रहा था, लेकिन अगर हम लेशमानिया की बात करेंगे, लेशमानिया में ओनली एक तल में होगा, वो कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है। जो इसमें द्विखंडन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ऐसे स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक लेशमानिया, और ये नीचे से इस तरीके से स्प्लिट हो रहा है और फिर दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एक लेशमानिया है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक ही इसके पास क्या है, ये फ्लैजेला है। ठीक है, एक कोड़े के समान संरचना है जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेशमानिया। फिर इसमें क्या होगा भाई, ये वाला दूसरा, ये लेशमानिया क्या करेगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा खा पी के। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस भी 2 पार्ट्स में बंटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या करना है, स्प्लिट होना है, इसको 2 भागों में बंटना है, इसका द्विखंडन होना है। ठीक है, चलो, और यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैजेला बन जाएगा। फिर ऐसे ही करते हैं, फिर इसी तरीके से थोड़ा और डेवलप होगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे आके इसमें थोड़ा स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा नीचे से। ठीक है, यहाँ पे देखो, इनमें अभी नीचे कोई भी स्प्लिट नहीं हो रहा, कहीं से भी ये टूट नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें अभी न्यूक्लियस का निर्माण हुआ है और फ्लैजेला का निर्माण हुआ है। तीसरे स्टेज में क्या होगा, इसमें ये यहाँ से अलग होना शुरू हो जाएगा नीचे से। ठीक है, तो जो लेशमानिया था कहाँ से शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ से, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, तो ऐसे स्प्लिट होगा ये। ठीक है, इस तरीके से बटेगा। अब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि द्विखंडन ही तो हो रहा है, इसे किधर से भी तोड़ दो, तो ऐसे नहीं तोड़ सकते हम इसको। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, ये ऐसे नहीं टूट सकता, या ऐसे नहीं टूट सकता। ठीक है, इसका बस ओनली एक ही तल होगा, वो भी क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनली। ये क्या हो रहा है, द्विविखंडन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, और अमीबा क्या है, बहुत सारे तल्स होते हैं अमीबा के अंदर, अमीबा हर तल में डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, इसके पास 2 न्यूक्लियस होगी और 2 फ्लैजेला होगी, तो अब ये पूरा क्या होगी, 2 लेशमानिया बन गए। अब ये आराम से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग हो जाएंगे और एक जैसे, जिसमें से स्प्लिट हुआ है उसी के जैसा क्या बना लिया, जीव बना लिया। जो यहाँ पे हमारा लेशमानिया था, अब देखो जब ये अलग हो जाएगा यहाँ से, तो इसी के जैसा तो दिखेगा। ठीक है, तो ये अपने ही जैसे जीव का निर्माण कर लेते हैं द्विविखंडन विधि द्वारा। तो ये हो गया हमारा द्विखंडन। अब हम पढ़ेंगे इसमें बहुखंडन क्या है, बहुखंडन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, इतने इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें बहुखंडन क्या होता है, मल्टीपल फिजन। तो बहुखंडन, बहु मीन्स होता है बहुत सारा, और खंडन मीन्स होता है टूटना। किसी भी एक कोशिका जीव का बहुत सारे भागों में टूटना क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। तो देखो इसमें क्या है, इस विभाजन में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जो हमारे पास एक कोशिका जीव है, वो एक साथ बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया परजीवी होता है। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस क्या कर रहे थे, बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। तो इसमें हमने 3 विधि पढ़ी थी। एक तो होता है बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन 3 विधि के द्वारा होता है। एक तो पढ़ी थी हमने इसमें खंडन विधि, फ्रेगमेंटेशन मेथड। ठीक है, दूसरा पढ़ा था हमने इसमें मुकुलन विधि, बडिंग मेथड, और तीसरा था इसमें
पुनर्जनन वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे खंडन विधि क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन विधि क्या होती है। इसमें जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो पूर्ण वृद्धि करके अपने पूरे शरीर की वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, खंडन विधि कहते हैं। और जो प्रत्येक टूटा हुआ भाग होता है वो पूर्ण जीव का निर्माण करता है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं पूर्ण वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं, तो इसके बाद प्रत्येक खंड पूर्ण वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है। भाई वो जो टूटा हुआ भाग है वो पूरा जीव बना लेगा, तो इसको हम खंडन विधि कह देंगे। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है स्पायरोगायरा काई, जो जहां पे ज्यादा पानी रहता है ना तालाब वालाब में और नल के पास जहां पे ज्यादा पानी बिखरा हुआ होता है वो तो वहां पे लग जाती है ये काई। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं हम इसमें। अब दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम इसमें मुकुलन विधि। भाई ये मुकुलन विधि क्या होती है, बडिंग मेथड क्या होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जनन कोशिकाओं पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होगा, जो जनन कोशिकाएं हैं उनके ऊपर एक उभार, एक बड का निर्माण होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और ये जो मुकुल है धीरे धीरे बड़ा होकर अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है, जो उसकी माता होती है उससे अलग हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बडिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसके और वो एक नए पादप का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा। तो हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो हम यहाँ पे हाइड्रा की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रा है और उसमें क्या निकल जाती है, एक बड़ निकल जाती है। ठीक है, ये क्या निकली हुई है, एक बड़ निकली हुई है हाइड्रा में। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम मुकुल। चलो, और ये हो जाएंगे हाइड्रा के स्पर्शक। ठीक है, ये होगी स्पर्शक। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो बड़ है, ये जो इसमें मुकुल है, इसको इसके ऊपर क्या, इसमें भी स्पर्शक निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हाइड्रा था और इसमें भी क्या निकलेंगे, ठीक है, इसमें भी स्पर्शक निकल जाएंगे छोटे छोटे से। ठीक है भाई, चलो ये इतना हो गया। और ये इसके बना देंगे हम स्पर्शक टेंटिकल्स। चलो, तो ये जो हमारा मुकुल है ये धीरे धीरे बड़ा होता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ इतना था, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें स्पर्शक भी निकल गए। और थर्ड स्टेज में क्या होगा भाई, ये जो मुकुल है इसमें ये बड़ा हो जाएगा। ये जो मुकुल है क्या होगा, तो भाई ये हमने बना लिया इतना, और इसमें जो ये मुकुल था ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें भी बड़ा हो गया, टेंटिकल्स बन जाएंगे इसमें भी, यहाँ पे ये स्पर्शक बन जाएंगे इसमें भी। और ये फिर क्या होगा, अपने होगा जो इसकी मातृ कोशिका है, ये जो इसकी माँ है, इससे ये अलग हो जाएगा और एक नए पौधे का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये इसके भी हो जाएंगे यहाँ पे स्पर्शक। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया है हाइड्रा, इनका नाम लिख लो, ये क्या है, यहाँ पे मुकुल है, मुकुल, और ये यहाँ पे क्या है, स्पर्शक, इनका नाम क्या रख देंगे हम यहाँ पे, स्पर्शक। तो ये हमने हाइड्रा में क्या पढ़ा है, हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ेंगे पुनर्जनन क्या होता है। ठीक है, देखो भाई अब हम इसमें देखेंगे पुनरुद्भवन क्या है, पुनर्जनन क्या है। ये भी क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में हो रहा है पुनरुद्भवन भी। तो इसमें क्या होता है, जब कोई जीव किसी कारणवश क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो उसका जो टूटा हुआ भाग है, उसके जो टुकड़े हैं वो दोबारा से नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। देख लो हमने यहाँ पे लिख दिया है, इस विधि में जब कोई जीव किसी कारणवश जब कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो वह प्रत्येक नए जीवों के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया। इसमें होगा प्लेनेरिया और हाइड्रा। जो प्लेन एरिया होता है, अगर हम उसको कई सारे पार्ट्स में काट दें तो उसका जो प्रत्येक पार्ट है वो क्या करेगा, अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेगा, तो पुनर्जनन हो जाएगा उसका, इसे कहेंगे हम पुनर्जनन। अब देखो भाई नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें बीजाणु जनन क्या होता है, स्पोर्युलेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये भी अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में। तो ये हमारे पास क्या है, कोई स्पोर्स है, कोई बीजाणु है, तो ये बीजाणु परिपक्व होकर विकसित होकर क्या होता है, वातावरण में बिखर जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, स्पोर्स है, बीजाणु है। अब ये पक गए, पूरे पकने के बाद ये यहाँ से फूटकर बिखर गए वातावरण में, तो वातावरण में बिखर जाते हैं, जो नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब ये जो स्पोर्स बिखरे, ये जो बीजाणु बिखरे, अब ये प्रत्येक बीजाणु क्या करेगा, इसके जैसे ही जीव का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पोर्युलेशन कहते हैं, और यह सामान्य रूप से कवक फंजी में पाया जाता है। ठीक है, चलो देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइजोपस। तो ये क्या है, राइजोपस है।
ठीक है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है अलैंगिक जनन में, ठीक है। तो अलैंगिक जनन भी हमने दो प्रकार से पढ़ा है, एक तो एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन और दूसरा पढ़ा है हमने बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और मनुष्य में लैंगिक जनन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।